इतने सारे पत्रकार है, कोई भी मोदी जी का 5 काम नहीं गिना पाएंगे। ये हंस रहे हैं, कोई जोक मारा है यहाँ पर। रोड बना दी, आपका स्वागत। हाँ, पहले एक करके काम गिने, पहला काम गिनाइए। पहला 370। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं? नहीं, मैं भारत में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? भारत में। तो भारत में जम्मू कश्मीर नहीं है? जम्मू कश्मीर से सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनके लोगों को क्या फायदा? कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद नौजवान आजादी पाए हैं। जरा 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए आजादी के। वाले को हवाई यात्रा 15 लाख रुपए, ठीक है? तो चुनाव एजेंडा का देखिए कि गोबर नहीं भैया, च्यवनप्राश है, तो आप छाप लेंगे। ये लोग जो गुमराह हो रहे हैं, तो वोट क्यों करे जनता? फिर वोट क्यों करे जनता? किसे? आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? जनता को हम नहीं समझा पा रहे हैं, ये जनता का आपने दिमाग उलझा रखा है। एक गाय के बच्चे को भी वो कहते मैंने चाय बेची है, चाय की केतली दिखा दीजिए, चाय का स्टेशन तो मिला ही नहीं है। पुरानी केतली देख लेंगे, क्या हुआ है कोई केतली? भाई साहब, मोदी जी का बस नहीं चल रहा। अभी तक किसी पत्रकार ने इनसे ये नहीं पूछा कि मोदी जी इसरो के बारे में क्या कहेंगे। आ रहे हैं, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आप इतना ही संदेश देंगे कि इन जैसे लोगों को देखना बंद कर दें। अपने टेलीविजन का जो 8 से 9 का जो कार्यक्रम आता है, अभी मैं उसमें लीजिए ना, आप क्यों नहीं लेते? आप डॉक्टर्स का लीजिए, आप इंजीनियर का लीजिए, एडवोकेट का लीजिए। आप जैसे लोगों का इंटरव्यू लेंगे वैसे ही लोगों को तो देश सुनेगा। जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं उन राष्ट्रीय का, लोग कह रहे हैं कि वो 26-27 साल का लौंडा जो है वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। जी, तो आपने वीडियो में देखा कि भारतीय अवाम जो है वो मोदी हुकूमत और गोदी मीडिया के खिलाफ है। ये अवाम अपने हफ्ते से बाहर हो गई है। ये नौजवान ने तो मोदी को मीडिया पर आकर नंगा कर दिया और उनका कोई कहना था कि मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब उनकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। आइए वीडियो का बाकी सकते हैं, इस पर बात करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने सारे पत्रकार है, कोई मोदी जी का 5 काम नहीं गिना पाएगा। आप गिनाएंगे? ये हंस रहे हैं, कोई जोक मारा है यहाँ पर। रोड बना दिया है, कहाँ बन पता नहीं कह रहे हैं। रोज स्कूल बन रहा है, रोड बन गया, IIT बन रहा है, रमेश पात्रा क्या करें? मंदिर बन गया। जम्मू कश्मीर से सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटका पंजाब, राजस्थान, इनके लोगों को क्या फायदा हुआ? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद नौजवानों को रोजगार मिल गया, बेरोजगारी समाप्त हो गई। एक मुद्दा नहीं है, मुद्दा अच्छा, रोजगार मुद्दा ही नहीं है। दूसरा काम गिनाइए, पहले काम गिनाइए। यार पहला काम कर रहा था, उसे थोड़ा सा राहत क्या दूसरा काम गिनाइए, दूसरा काम गिनाइए। दूसरा काम राम मंदिर। भाई सुन लीजिए, भारत आजादी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई ये गोदी मीडिया के एक पत्रकार महोदय बोल रहे हैं राम मंदिर। तो एक बात, यानी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदा, राम मंदिर बनवाया। मैं नहीं, ये भाई कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी नहीं कह रहा हूं। मैंने मोदी के 5 काम गिनाओ, आपने राम मंदिर बनाया है। मुद्दा था बीजेपी का, हाँ, उसने खत्म किया। हाँ, एक बात आप मुझे मोदी जी ने बनाया है। तो मान लेंगे, ये सांप्रदायिक लड़ाई थी, बहुत जा रही थी। अच्छा, बीजेपी कुछ है बाद से, हाँ, जिस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा चला। हाँ, अच्छा ठीक है, आजादी स्वतंत्रता सेनानी गिनाइए आजादी के नाम गिनाइए। इनकी पत्रकारिता आज मैं दिखाता हूं आपको। 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए, गिनाइए, गिनाइए। अरे सवाल है, चलिए पत्रकारिता में कौन, अरे चुप रहिए एक मिनट। पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का? रुक जाइए, कौन सा स्थान है? कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि आप दलाल मीडिया है। मीडिया तो स्थान ही नहीं है। सकते हैं। हाँ, तो आप ला रहा है। अरे भारत देश में पत्रकारिता, मैंने आपसे बताया 370। हाँ, राम मंदिर फिर बना रहे हैं। मोदी जी ने बनाया राम मंदिर? बनाया नहीं, लेकिन यही कहा मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। उलझा हुआ भारत था, उस मुद्दे को लेकर मुद्दा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हाँ चलो, 2 तीसरा गिनाओ। चलो 2। तीसरा क्या बताया? सड़कें भारत में चमचमा रही हैं, देख रहे हैं आप। अच्छा, सड़कें चमचमा रही हैं। एयरपोर्ट आप देख रहे हैं पूरे भारत में किस तरह से। अच्छा, राजनीति का एक अलग ध्रुवीकरण कर दिया गया है। अच्छा, काम कहाँ है? ये सब मुक्त हो रहे हैं, धीरे धीरे अपराधी मुक्त हो रहे हैं, तो नहीं रह
रहते अभी? अमित शाह आप कैसे गृह मंत्री हैं? गृह मंत्री हैं वो? तो तड़ीपार कौन था फिर? क्लीन चिट मिली है? क्लीन चिट मिली या नहीं? तो मिलेगी नहीं क्या? बहुत से नेता अरे भैया आरोप लगता है। मैं पूछ रहा हूँ, शादी हुई आपकी? शादी न होना एक अलग बात है, लेकिन हम मुद्दे की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ अमित शाह को क्लीन चिट मिली, कोर्ट से मिली नहीं मिली? आप मैं कह रहा मिली या नहीं हूँ, आप मिली? बीसीसीआई में कुछ मेंबर हैं क्या? ये नहीं है, बताइए ना। इसलिए नहीं बन सकते आप क्योंकि आपके पिताजी देश के गृह मंत्री नहीं है। आप तो हमारे पापा नहीं है। किसान तो है ना। अरे भैया यहाँ जिसको देखो किसान का बेटा, मोदी जी भी किसान के हैं, आप भी किसान के बेटे। वो तो चाय वाले वो कहते मैंने चाय बेची है, चाय की केतली दिखा दीजिए, चाय का स्टेशन तो मिला ही नहीं है। पुरानी केतली देख लेंगे, क्या हुआ है कोई केतली? भाई साहब मोदी जी का बस नहीं चल रहा अभी तक। किसी पत्रकार ने इनसे ये नहीं पूछा कि मोदी जी इसरो के बारे में क्या कहेंगे, वरना मोदी जी कि मित्रों, भाइयों, बहनों, इसरो से मेरा बचपन का नाता है। अब मीडिया वाले पूछेंगे कैसे, तो मोदी जी बताएंगे ऐसे कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे से क्लास टीचर कहती थी कि लड़कियां उस रो में बैठेंगी और आप इस रो में बैठेंगे, तो मैं इस रो में हूँ। ये आप समझ लीजिए। गुमराह जनता क्यों हो रही मोदी की बातों से? क्यों गुमराह क्यों होती जनता, आप बताइए। सलमान बेटी का जो धरना होगा, हाँ, लेकिन बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं ना कि भाई ये जो धरना है पहलवानों का नहीं है, हाँ। ये धरना है, ये कांग्रेस वालों का है। अच्छा, अगर कांग्रेस के पास इतना वोट है फिर भी विपक्ष में बैठी है, ये बताइए ना आप मुझे। इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ है फिर तो। बता दूं, नरेंद्र मोदी जी वैसे भी कौन सा कुछ कह रहे हैं, चुप रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ब्रजभूषण को गिरफ्तार तो करवा दें। क्यों नहीं गिरफ्तार कराते हैं? नहीं, वो तो ब्रजभूषण जी ने भी कहा अगर मोदी जी कह देंगे, अमित शाह जी कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे मोदी जी तो कहे नहीं, क्योंकि आपने पार्टी फंड में इतना मोटा चंदा देते हैं। मोदी और अमित शाह कहाँ से कह देंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? कह देंगे आप? भाई साहब आप, मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ, ये गिनाइए तारीफ। मैं तारीफ संबित पात्रा के सामने सारी तारीफ गिनाएंगे, हमारे सामने भी गिनाइए। मेरा कहने का मतलब जो युवा है वो यूथ भी भाग जा रहा है, क्या क्या कारण है? 24 घंटे नहीं, 24 घंटे आप जब आप यूथ देखिए सही रास्ते पे आएगा जब आप धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को इंटरव्यू लेंगे। आप उनकी जगह इंटरव्यू लेने का काम करिए। आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू लीजिए ना। आप क्यों नहीं लेते? आप डॉक्टर्स का लीजिए, आप इंजीनियर का लीजिए, एडवोकेट का लीजिए। आप जैसे लोगों का इंटरव्यू लेंगे वैसे ही लोगों को तो देश चुनेगा। जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं उनका, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि वो 26 लिखा होता है तो संविधान वाले राष्ट्र की मांग करता नहीं पड़ा, तभी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। एक बात बताइए, ये भारत धार्मिक देश है, बहुत धार्मिक देश है, हाँ, बहुत से धर्म यहाँ पर है। जो युवा है लोग वही देखना चाह रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को अपनी तरफ वही दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं, देश का जवान चाहता है हिंदू राष्ट्र। अभी आपने देखा बिहार में कितना बड़ा जो कि आंदोलन हुआ। मैं नहीं देखता, आप देख आज युवाओं को वैज्ञानिकों की तरफ बढ़ना चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग करनी चाहिए और चीजें डेवलप। तो एक बात आप मुझे बताइए, नहीं आप लोग दिखाते यही हैं, आप लोग दिखाते यही हैं। 24 घंटे नहीं दिखाते क्या मीडिया पर? 24 घंटे यही दिखाते हैं। आप चर्चा करिए एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, देश के विकास को लेकर कि देश का कैसे प्रोग्रेस किया जाए उसके ऊपर चर्चा करिए, तो देश के नौजवान उसे सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, आपने वीडियो देखी कि भारतीय अवाम ने गोदी मीडिया को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने मोदी की ऐसी बेइज्जती की है कि हिंदुस्तान अवाम इसको याद रखेगी। इस जलसे में खड़े तमाम हिंदुस्तानियों में एक भी मोदी के हिंदुस्तान के लिए 5 काम न गिनवा सका। उस नौजवान का कहना था कि मोदी की हुकूमत इस दफ़ा ख़त्म हो जाएगी। मोदी हुकूमत के होते हुए भारत ने कोई तरक्की नहीं की बल्कि हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक